Hello students, very good morning to all. Student, in previous classes we had starting a new chapter in history. The title is A Popular Rebellion, The Revolt of 1857. Students, हम आपका प्रीवियस क्लासेस में हमने नया चैप्टर हिस्ट्री में स्टार्ट किया था कि एक आपकी जो लोकप्रिय क्रांति हुई थी 1857 की, जो पहली क्रांति थी अंग्रेज़ों के खिलाफ़, तो ये आपका काफ़ी लोकप्रिय हुई 1857 की क्रांति, आपके इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसको हमने स्टार्ट किया था। तो इसमें हम आपको इस क्रांति के होने के कुछ राजनीतिक कारण बता रहे थे कि इसमें क्या राजनीतिक कारण थे, इसका मतलब ऐसे पॉलिटिकल कॉसेस क्या क्या थे, उनके बारे में हमको बता रहे थे। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उसने इंडियन रूलर्स के मन में ब्रिटिश जो थे उन्होंने कई नीतियां लागू की। और अच्छा, ये पॉलिसीज़ वो लागू क्यों कर रहे थे लोगों के बीच में कि भारत के जितने भी रूलर्स हैं, इंडियन रूलर्स जो हैं, उनकी टेरिटरीज़ को अपने कब्ज़े में करने के लिए, और इसी को करने के लिए उन्होंने, आपको पहले भी मैंने बताया था कि दो पॉलिसीज़ उस वक्त चलाई थी, सब्सिडायरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। ये सब उन्होंने ऐसा किया क्यों था कि जितने भी किंगडम्स हैं राजा लोगों के, उनको अपने अंडर में कर लिया जाए और अपने अंडर में उनको रखा जाए, ठीक है, अपने कंट्रोल में रखा जाए। तो अब देखिए, पॉलिटिकल कॉसेस में मैं यहाँ तक पढ़ा चुका था। अब उसके आगे से मेन, अब जो आपके पॉइंट वाइज कॉसेस हैं, इनको वैसे ही पॉइंट वाइज लर्न भी करना है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉलिटिकल कॉज ये था, द ब्रिटिश एबॉलिश्ड टाइटल्स। जो ब्रिटिश थे, जो यानी अंग्रेज थे, उन्होंने एबॉलिश्ड माने ख़त्म कर दिया, टाइटल्स माने उपाधियों को। जो पहले के समय के जो राजा लोग होते थे, जो शासक वगैरह होते थे, वो जो उपाधियाँ रखते थे, जैसे महाराजा धीराज और ये सब लगाते थे अपने आगे, नाम के आगे, तो जो टाइटल लगाते थे उसको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया, ख़त्म कर दिया। In 1849, Governor General Dalhousie announced that Bahadur Shah Jafar's successor would not be allowed to stay in the Red Fort or use the title of king. देखिए, 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी जो था, लॉर्ड डलहौजी, इसने ये अनाउंस्ड किया, ये घोषणा की कि जो बहादुर शाह जफ़र के सक्सीजर्स हैं, मतलब बहादुर शाह जफ़र के जो उत्तराधिकारी हैं, वो लाल किले में, रेड फोर्ट में नहीं रह सकते, क्योंकि बहादुर शाह दिल्ली का सल्तनत का आखिरी मुग़ल एम्परर था आपका, ठीक है। तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी है, और डलहौजी ने क्या अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी कि उसके उत्तराधिकारी राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे और वो किंग का टाइटल जो है उसका यूज़ नहीं कर सकते, मतलब राजा का जो उपाधि होती है उसको वो नहीं अपने आगे, अपने नाम के आगे यूज़ नहीं कर सकते, उस उपाधि का उपयोग नहीं कर सकते। इसको डलहौजी ने घोषणा कर दी। द कंपनी ऑल्सो स्टॉप्ड इंस्क्राइबिंग द मुगल किंग्स नेम ऑन द क्वाइंस मिंटेड बाय इट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, अंग्रेज़ों की, उन्होंने क्या किया, जो राजा लोग सिक्कों पे जब सिक्के जो ढाले जाते थे, मिंटेड माने होता है सिक्के को ढालना, जो सिक्के ढाले जाते थे उनके राज्य में, उस पर मुग़ल राजा जो होता था उस वक्त का, उसकी मोहर लगी होती थी या उसका नाम अंकित होता था। इंस्क्राइबिंग माने उस पर लिखा होता था, उस पर अंकित माने उस पर छपा होता था, ठीक है। लेकिन कंपनी ने क्या किया, वो राजा के नाम को भी सिक्कों पे छपवाने से, जो सिक्के ढाले जाते थे उस राज्य में, उस पर उनके नाम को छापने से मना करवा दिया, कि कहा कि इस पे राजा जो है अपना नाम को नहीं छाप सकता, मुग़ल किंग। इससे क्या हुआ कि जो इंडियन रूलर्स थे, जो उस वक्त मुग़ल रूलर्स थे, उनके मन में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्या हो गया, विद्रोह उत्पन्न हो गया। तो पहला कारण ये था, पहला पॉलिटिकल कॉज आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉलिटिकल कॉज देखिए, The promises made with the princes were ignored by the British as the company became confident of its military and political powers. देखिए, ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज़ जो थे, उन्होंने जो राजकुमार थे, ठीक है, मतलब यानी जो उस वक्त के वहाँ के जो इंडियन किंगडम्स जो थे आपके, ठीक है, भारत की जितनी भी सियासतें थी, जितने भी राज घराने थे, उनके जो राजकुमार थे, उनसे कुछ ब्रिटिशर्स ने कुछ वादे किए थे कि मतलब अगर तुम हमारे सब्सिडायरी अलायंस का हिस्सा बन जाओ तो हम तुम्हें ये प्रोटेक्शन देंगे,
ठीक है, तुम्हारे राज्य की सुरक्षा करेंगे, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो पैसा आएगा उसमें से भी कुछ तुम्हें हेल्प करेंगे। लेकिन ये जितने भी वादे किए थे, जितने भी प्रॉमिस किए थे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसको नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर्ड। मतलब पहले तो प्रॉमिस किया था, लेकिन जैसे ही उनके अंडर में सब कुछ आ गया, ठीक है, प्रिंसेस ने, मतलब जो प्रिंसेस थे, जितने भी राजकुमार थे, उन्होंने सब उनके अंडर में कर दिया। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने वादे से मुकर गए, मतलब उन्होंने कहा कि हम उसको अब पूरा नहीं करेंगे। अच्छा, ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा? पहले तो उन्होंने कहा था कि हम पहले वादा किया, लेकिन बाद में ऐसा क्यों कहा कि हम आपका कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते? मतलब उन्होंने कुछ भी अपना वादा नहीं निभाया, ठीक है। तो इसमें क्यों ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अब वो कॉन्फिडेंट हो गई थी, उसके अंदर विश्वास आ गया था कि उसके पास बहुत बड़ी मिलिट्री है, बहुत बड़ी सेना है, और उसके पास अब राजनीतिक शक्तियाँ आ गई थी, पावर्स ज़्यादा आ गई थी ब्रिटिशर्स के हाथ में। कई राज्य उनके अंडर में हो चुके थे और बहुत बड़ी सेना भी उनके पास हो गई थी, ठीक है। तो अब कई राजा उनका साथ में हो गए थे, तो इसलिए उनको अब काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए थे कि अब हम, अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर भी देगा तो हम जीत जाएंगे उससे। अवध, तो ये दूसरा कारण था। तीसरा देखिए, अवध हैड एक्सेप्टेड द सब्सिडायरी अलायंस एंड देयर वर ब्रिटिश रेजिस्टेंस टू एडवाइस द नवाब्स। अवध, जो अवध किंगडम था, ठीक है, अवध जो राज्य था उस वक्त, उसने सब्सिडायरी अलायंस को, यानी सहायक गठबंधन जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, लॉर्ड वेलिसली ने बनाया था ना आपका, कि इनका हिस्सा बन जाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बन जाइए तो वो आपकी कुछ हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इनकी टेरिटरी जो है अवध की, वो अंग्रेज़ों के अंडर में काम करेगी। तो अवध ने एक्सेप्टेड कर लिया था इनके सब्सिडायरी अलायंस को, और वहाँ पे क्या हो गया, अवध में जो ब्रिटिश निवासी थे वो नवाब को क्या करने लगे, एडवाइस करने लगे, सलाह देने लगे हर एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त में। येट इन 1856 द कंपनी एनेक्स इट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। देखिए, अवध तो जबकि खुद ही उनका सहायक गठबंधन उन्होंने स्वीकार कर लिया था ब्रिटिशर्स का, और वहाँ पे ब्रिटिश निवासी आकर रहने भी लगे उनके राज्य में, और नवाब को सलाह भी देने लगे। फिर भी 1856 में, यानी 1856 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इस राज्य को हड़प लिया, अवध को हड़प लिया, अपने अंडर में पूरी तरीके से कर लिया। नवाब का उस पर कोई अधिकार नहीं रह गया, और उसके ऊपर क्या बहाना बनाया, अच्छा, अवध को हड़पने का क्या बहाना बनाया कि जो राजा है वो कुशासन कर रहा है, मतलब अच्छे से गवर्नमेंट नहीं चला पा रहा है, अच्छे से अपने राज्य को नहीं गवर्न कर पा रहा है, नहीं चला पा रहा है, बहाना ये बनाया। क्यों? अब बहाना तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त जो अवध का नवाब था उसने तो अपने आप ही से ब्रिटिशर्स का संगठन जो था उसमें ज्वाइन कर लिया था, हिस्से एक्सेप्ट कर लिया था, उसको स्वीकार कर लिया था। फिर भी ब्रिटिशर्स ने क्या आरोप लगाया उसके ऊपर ये बहाना बनाया कि वो जो है वो कुशासन कर रहा है, और ये कह के अवध को पूरी तरीके से, पहले क्या था, नवाब का भी हिस्सा था उस अवध में, लेकिन फिर पूरी तरीके से वो हड़पना चाहते थे अवध को, इसलिए अवध के नवाब के ऊपर ये बताया, उसके ऊपर ये बहाना आरोप लगाया कि वो कुशासन कर रहा है, मतलब अच्छे से शासन नहीं कर पा रहा है, और इसलिए उसको हड़प लिया उसके राज्य को। देयर वॉज ह्यूज रेजनमेंट बिकॉज द नवाब ऑफ अवध हैड बीन लॉयल टू द ब्रिटिश। अब इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा हो गया। क्यों? नवाब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। क्यों? अवध का जो नवाब था वो तो ब्रिटिशर्स के लिए क्या था, लॉयल था, लॉयल माने वफ़ादार था, ब्रिटिशर्स का वफ़ादार था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसी को धोखा दिया। फिर नेक्स्ट है, द ब्रिटिश वर डिफीटेड इन द फर्स्ट अफगान वॉर, दिस शैटर्ड द मिथ अबाउट देयर सुपीरियरिटी। जो ब्रिटिशर्स थे वो आपका पहले अफ़गान वॉर में, जो पहला अफ़गान वॉर हुआ था उसमें हार गए थे, ठीक है। और इससे क्या हुआ, शैटर माने टूट गया, यानी जो मन घड़ंत उनकी सुपीरियरिटी, जो ब्रिटिशर्स जो अपने आप को मानते थे कि बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं हम, और हम मतलब हमको कोई हरा ही नहीं सकता, तो ये जो उनका एक मनगढ़ंत कहानी थी, अपने मतलब काल्पनिक विचार जो बना रखा था अपनी सुपीरियरिटी का कि सबसे सर्वोच्च हम ही हैं, वो टूट गया। तो इससे क्या हुआ, बाकी लोगों के अंदर भी एक हिम्मत जागी कि वो भी ब्रिटिशर से लड़ सकते हैं। मैनी जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स who were deprived of their land and the patronage of the king and nawabs resented the British rule। बहुत से ज़मींदार और जो लैंडलॉर्ड्स और जो आपके
ज़मींदार और जितने भी आपके लैंडलॉर्ड्स थे, वो जिनको अब उनके लैंड से वंचित रखा गया था, मतलब उनके लैंड से उनको हटा दिया गया था, ठीक है। और जो नवाब और किंग्स थे उनको भी उनके राज्य से हटा दिया गया था। उसने क्या किया, उससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश रूल था उससे सभी नाराज़ हो गए थे। क्यों? ज़मींदार और लैंडलॉर्ड्स ये भी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ इनके मन में भी काफ़ी गुस्सा था, ठीक है, क्योंकि उनको उनसे ज़मीन उनकी ले ली गई थी और जो राजा वगैरह जो होते थे, किंग्स और नवाब जो होते थे, और उनसे भी उनकी सत्ता छीन ली गई थी। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह उत्पन्न हो गया, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, ठीक है। वो ब्रिटिशर्स से अपनी चीज़ों को वापस लेना चाहते थे, ठीक है। ये पॉलिटिकल कॉसेस थे, कुछ राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बताएंगे कि उस वक्त की आर्थिक समस्याएं क्या थीं जिसकी वजह से आपका 1857 की क्रांति हुई।